नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार गुलाम सरवर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कई मुद्दों पर। सर, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में और चर्चा में है, एक फ़िल्म को लेकर के, द कश्मीर फाइल्स। और उस फिल्म की जो सबसे ज़्यादा चर्चा की हम बात करें तो वो इस लिहाज से भी ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री एक फ़िल्म का प्रचार कर रहे हैं पार्लियामेंट में। तो किस तरह से देख रहे हैं आप उस फिल्म को? क्या कहा जा रहा है, हिंदू पंडितों का इतिहास बताने के लिए, हिंदुओं का इतिहास बताने के लिए जो फिल्म दिखाई जा रही है और सबको देखना चाहिए। आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुद्धिजीवियों की सूची में हम सभी लोग रखते हैं और विश्व मंच पर बताया जाता है मीडिया के द्वारा कि इनकी एक धाक है, पहचान है और विश्व के नेताओं में इनकी अपनी एक अलग छवि है। ये सारी बातें, विशेषताएं प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। देश में चुनावी राजनीति के तो वो वीर हैं ही, सबको हमेशा चित किया है। 2014 से लगातार सारे चुनाव वो जीत रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री का पद बहुत ही सम्मानित पद है और बड़ी जिम्मेदारी का पद है। फिल्म का प्रचार, अब तक जो भी प्रमोशन होता था फिल्मों का, वो फिल्म के जो हीरोज़ होते थे या दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये वो विजेता जो होते थे, मिलेनियम स्टार, वो लोग किया करते थे और वो उत्सव होता था होटलों में और लोग अपना ये किया करते थे। यही अब तक हुआ। ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री न केवल फिल्मों की बड़ाई बयान कर रहे हैं बल्कि देश की संसद में, देश के सबसे बड़े पंचायत में या सबसे बड़े संवैधानिक मंदिर में फिल्म के विषय में केवल इतना नहीं कह रहे हैं कि अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए, बल्कि ये कह रहे हैं कि इस फिल्म के बाद ही सच्चाई का ज्ञान हुआ है। एक तो ये हास्यास्पद शब्द है कि इससे पहले ज्ञान किसी को नहीं था, वो भी 20 वर्षों और 30 वर्षों और 40 वर्षों का ज्ञान नहीं है, तो फिर 5000 साल पुराना ज्ञान कैसे मिलेगा? ये भी एक समझने की बात है। दूसरी बात है कि आप ये देख लें कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा साथ में कि सबको ये देखना चाहिए। ये मनोरंजन का एक साधन होता है और आम लोग, आज नहीं, जब से फिल्म दुनिया, पहले तो साउंडलेस फिल्म था, आपको याद होगा, फिर ब्लैक एंड वाइट था, फिर रंगीन हुआ। बच्चे, ये मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था, बल्कि पेरेंट्स पहले पीटते भी थे, फिल्म देखने चला गया क्या, मारेंगे इतनी मार। और गुरुजी भी कहते थे, घर वाले तो रात को गेट बंद कर देते थे, जिस दिन फिल्म देखने जाए उस दिन मतलब इसको बुरी चीज़ मान लीजिए, मैंने सामाजिक एक तरह से बुराई मान लीजिए। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीज़ है कि जिस चीज़ को समाज में बुरा माना जाता हो उस चीज़ का प्रचार अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं तो प्रधानमंत्री जी समझें कि क्या उनके मन में है और देश की जनता समझ रही है और मैं समझता हूँ समझने की कोशिश में लगी हुई है। इसको कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं माने जाएंगे। लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है कि जो चीज़ मनोरंजन का साधन हो, जिस चीज़ को घर के लोग बच्चों को डांटते थे, गुरुजी डांटते थे, अरे कहाँ गया था रे फिल्म देखने, बदतमीज़ कमीना, क्यों गया फिल्म देखने? माँ बाप बोलते थे बच्चा आवारा है, फिल्म देखने चला जाता। आज फिल्म का प्रचार हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं समाज का और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई गई हैं। कुछ वीडियोज भी इस तरह के सामने आ रहे हैं जिससे इस तरह के ऐसा लग रहा है कि इसका जो है वो दुष्परिणाम या रिएक्शन जो है वो निकल कर आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसका प्रभाव कैसा आपको लग रहा है? देखिए, माहौल क्या बिगड़ेगा, ये सब तत्काल मामला है। भारत की मिट्टी में जो है ना, भारत की मिट्टी में प्यार, प्रेम और सद्भाव है। यहाँ पहले 5000 साल पुराने इतिहास को कुरेदें या आज देखें, कोशिशें तब भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे लोग और प्यार ही जीतेगा अंतोगत्वा। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर आप लाख पेश करें, लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा। और एक बात आपको बता दूं, आप लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, पत्रकार हैं, सब पे नज़र भी रहती है। जब से ये फिल्म का प्रचार हुआ है तब से कई गरे मुर्दे उखड़ कर सामने आए हैं। शुद्रा द राइजिंग फिल्म चर्चे से बाहर हो गई थी, वो आ गई मार्केट में।
परजानिया फिल्म हम लोग, अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं बड़ा नहीं बन रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये फिल्म भी आई थी क्या। ये आजकल की बात है, 2002 के बाद जो फिल्म बनी, लेकिन अब फिर वो वापस पर्दे पर आ गई। मतलब फिल्म के पर्दे पर नहीं, सोशल मीडिया पर वो चल रहा। और कई ऐसी फिल्में हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, वो सब आने लग गई हैं। मैं उसका भी विरोध करता हूँ, इसका भी विरोध करता हूँ। इससे समाज में घृणा, द्वेष, आपसी मनमुटाव होता है और ये देश के लिए, समाज के लिए बेहतर। तमाम लोग कह रहे हैं सच देश का सामने आना चाहिए था, और इस फिल्म के जरिए जो है सच सामने आया है। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनको धन्यवाद बोला जा रहा है। जो एक्टर हैं अनुपम खेर हैं, उनको धन्यवाद बोला जा रहा है। देखिए, अभी चंद दिनों की घटना है, कोई लंबी नहीं। मोच रखने पर जो हत्या हुई है, कितने दिन की घटना है? ज़रा पूछते हैं हम प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, और उस राज्य के मुख्यमंत्री जी से, कि जो मोच रखना संविधान में कहाँ पर अपराध है और समाज में कहाँ पर अपराध है? फिर क्यों हत्या हुई, ये सच भी तो लाइए सामने। घोड़े पर चढ़ने पर हत्या हुई इस देश में, क्यों हुई? घोड़ा पर चढ़ना अपराध है क्या? बारात में, शादी में घोड़े पर चढ़ने पर हत्या हुई, ये क्यों हुई? बेलछी इसी देश में हुआ, इसी देश में क्या कहते हैं, अरवल में, अरवल ज़िला जो बिहार का है, उसमें एक बड़ी घटना घटी जिसको लक्ष्मणपुर बाथे कहते हैं। उस सच्चाई को क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? शब्बीरपुर की सच्चाई को क्यों नहीं सामने ला? ये सब कुरेदेंगे जितना, उतना ज़ख्म हरा हो जाएगा। तो राजनेताओं का काम है कि ज़ख्मों पर मरहम लगाइए, कुरेदिए मत, हरा मत कीजिए, मरहम लगाइए। देश के लोगों को फिर से प्यार प्रेम का गीत सुनाइए, और प्यार प्रेम ही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर देश को विश्व में महान बनाना है और विश्व गुरु बनाना है, तो सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगरा, पिछड़ा, सब मिलकर एक मुट्ठी की तरह काम अगर करेंगे तो देश विकसित राष्ट्र होगा। अन्यथा गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ेगा तो देश का विनाश होगा। 100-200 साल पीछे चले जाएंगे विकास की रेस में। देख लीजिए सीरिया की हालत क्या है, उन देशों को देखिए जहां गृह युद्ध हो रहा, बगल में बर्मा है, वो देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और इस प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए।